सो हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम बात करने वाले हैं हम एसएससी की नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। आपका लास्ट जो आप अप्लाई कर पाओगे, आपके ऑनलाइन अभी जो डेट है, डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो है आपके 17/9/2022 से आप 8/10 मतलब 8 अक्टूबर तक ही कर सकते हैं। तो 20 दिन दिए हैं बस एसएससी ने, ठीक है। फॉर्म को बिल्कुल करेक्टली भरना। अगर फॉर्म में कोई दिक्कत आ जाती है तो आप डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट 12/10 से 13/10 तक विंडो खुलेगी, वहां पे आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आपका एग्जाम की टेंटेटिव डेट क्या है? दिसंबर में होगा, आपको पता होना चाहिए। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर सेकंड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वो हमें नहीं पता। आओ अब डिटेल में देखते हैं कि भाई ये क्या हुआ एसएससी का जो इतना मुद्दा है। आओ देखते हैं, ठीक है। तो आ जाओ भाई, ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये, आओ देखते हैं। ये कह रहा है भाई, जो आपका ये शेड्यूल ऑफ एग्जाम है, जो एग्जाम है आपका, जिसमें क्या है मेरे भाई, जो आपका प्री, पहले मैं प्री की बात कर रहा हूँ। प्री में जो आपका जीके है और आपका मतलब जनरल अवेयरनेस, ठीक है, आपका जो रीजनिंग है, बेसिकली जो आपके चारों सब्जेक्ट है, आपका मैथ्स है और आपका इंग्लिश है। मैं आपको 5 मिनट के अंदर अंदर सारा चीज बता दूंगा कि मुद्दा हुआ हो क्या रहा है। देखो, ये जो आपका क्या है, रीजनिंग है, अवेयरनेस है, आपका जनरल अवेयरनेस है मतलब जीके है, आपका एप्टीट्यूड है, मैथ्स है और रीजनिंग है। ये तो भाई सेम है, प्री का सारा सेम है, प्री में सारा सेम है। आपके क्या है, 25-25-25 क्वेश्चंस आएंगे हर ईच इसके, और आपके 50-50 का है, मतलब 200 नंबर का आपका पूरा प्री है, ठीक है। जिसमें से आपका जो प्री है, अब क्या नई बात निकल के आई है मेरे भाई, जो आपका प्री है वो हो गया आपका क्वालिफाइंग। मेरी बात ध्यान से समझना, आप, मैं कोई ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो आपका क्या है, जो आपका प्री है भाई, जो आपका प्री है वो आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है। मतलब प्री के कोई भी नंबर नहीं जुड़ेंगे, प्री के कोई भी नंबर नहीं जुड़ेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो होगा क्या भाई, प्री के कोई नंबर नहीं जोड़ेंगे, बस आपने एग्जाम दिया, प्री आपका क्वालिफाइंग है, प्री क्वालिफाई हुआ आपका, तो अब आप एलिजिबल हो जाओगे मेंस तक पहुंचने के लिए। अब देखो होता क्या था, मुद्दा क्या था मेरे भाई, कि बहुत बच्चे इतने सालों से तैयारी करते थे, वो आते थे 200 में से इतना स्कोर मारते थे, और जो नए बच्चे आ रहे हैं उनसे वो आगे चले जाते थे। बच्चा बोलता था यार अब मैं इसको बीट कैसे करूं, जो भाई 3 साल से कर रहा है, 4 साल से कर रहा है। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, अब आप भी मेंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि क्वालिफाइंग ही है, ठीक है। करते हैं भाई हमारे शेड्यूल की तरफ कि टीयर 2, बेसिकली जो हमारा प्री है, प्री तो हमारा क्वालिफाइंग हो गया। अब भाई बात रहेगी मेंस की, सिर्फ और सिर्फ मेंस के मार्क्स जुड़ेंगे। मतलब जो आपकी मेरिट बनेगी वो किस पे बेस्ड होगी, मेंस पे बेस्ड होगी। पहले मेंस कितने का था मेरे भाई, पहले मेंस था मेरे भाई आपका 400 नंबर का होता था, जिसमें से 200 नंबर की आपकी इंग्लिश होती थी और 200 नंबर की आपकी मैथ्स होती थी। 200 मार्क्स के आते थे, 400 नंबर का होता था। अब आपका मेंस हटके हो गया 450 मार्क्स का। क्या हो गया, मेंस 450 मार्क्स का हो गया, जिसमें जो आपका मेंस है मतलब बेसिकली टीए 2 है, उसको हमने, इन्होंने क्या किया है, उसको इन्होंने 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। 3 सेक्शन में क्या, तो आप ध्यान से देखेंगे हर एक चीज को, 3 सेक्शन में क्या आते हैं। देखो भाई 3 सेक्शन में क्या है, तो ये आपके, मैं बात कर रहा हूं मेंस की, प्री क्वालिफाइंग है, तो प्री आप आसानी से क्वालिफाइंग कर सकते हो, क्योंकि वही 4 सब्जेक्ट है, सब कुछ सेम है। अब आप मेंस में आए तो मेंस में क्या है मेरे भाई, जो पहला सेक्शन है, पहले सेक्शन, 3 सेक्शन है, पहले सेक्शन के 2 मॉड्यूल है, 2 मॉड्यूल मतलब 2 पेपर मान लो, ठीक है। तो पहले क्या होगा आपका, हुआ सेक्शन फर्स्ट में क्या होगा, अब आपकी आएगी मैथ्स, मैथ्स आएगी। तो पहले हमारी मैथ्स कितने की आती थी मेंस में, पहले 400 नंबर का मेंस होता था, जिसमें से 200 की मैथ्स आती थी और 200 की मेरे भाई आपकी इंग्लिश होती थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब क्या है, मैथ्स है, मैथ्स इन्होंने कर दिए, मैथ्स के आएंगे 30 क्वेश्चन, मतलब मैथ्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का, हर एक क्वेश्चन है मेरे भाई 3 नंबर का, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो मैथ्स कितनी हो गई आपकी, 90 नंबर की हो गई। मैथ्स कितने की होगी मेरे भाई, 90 नंबर की होगी। मैथ्स 30 मार्क्स, मैथ्स 30 क्वेश्चन 3 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, तो 90 मार्क्स की हो गई मैथ्स। दूसरे में क्या, दूसरे में इन्होंने डाल दिया आपकी रीजनिंग, दूसरे में क्या डाल दी मेरे भाई, रीजनिंग। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे, तो रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, तो रीजनिंग भी होगी 90 नंबर की, ठीक है। आप ऐसे मैं आपको तोड़ के बता रहा हूं कि 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के, और 90 तीन मतलब पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 90 मार्क्स की मैथ्स होगी। तो मैथ्स कितने की, 90 मार्क्स की, ठीक है। फिर 90 मार्क्स की आपकी क्या होगी, 90 मार्क्स की आपकी होगी रीजनिंग, तो ये हो गए आपके 180 मार्क्स। तो यहाँ पर इसको आप ऐसे दे सकते हो कि 30-30 क्वेश्चन ये है, तो इन्होंने 60 को 3 से कर दिया, तो 180 हो गया। वो मैंने आपको खोल के बता दिया, ठीक है मेरे भाई। अब नेक्स्ट आ जाओ किसमें मेरे भाई, नेक्स्ट आ जाइए आप सेक्शन सेकंड में। सेक्शन सेकंड में क्या बोल रहा है वो, सेक्शन सेकंड में कह रहा है भाई जो आपकी इंग्लिश है,
इंग्लिश जो है, इंग्लिश के इन्होंने कर दिए हैं 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन कर दिए हैं। इंग्लिश से इनको बहुत ज्यादा लगाव है और ये चाहते हैं कि ऑफिसर बन के आए तो भाई इंग्लिश तो आती हो कम से कम, मतलब इंग्लिश की अच्छी खासी नॉलेज हो। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो 45 क्वेश्चन इंग्लिश के कर दिए, जिसमें से हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो मतलब क्या है 135 नंबर की तो आपकी इंग्लिश होगी, 135 नंबर की आपकी इंग्लिश हो गई है। ठीक है, और दूसरा मतलब दो है सेक्शन, सेकंड में 2 पेपर हैं, जिसमें से इंग्लिश का पहला पेपर जिसमें 45 आपके क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश के, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 135 नंबर की इंग्लिश हो गई। दूसरा पेपर आपका जीके का। ठीक है, हालांकि होता क्या था, देखो पहले मेरी बात समझो, प्री में ना बच्चा जीके आती थी, एक ही बार आती थी, मेंस में आती नहीं थी, तो बच्चे पढ़ते नहीं थे। तो हमारे भाई मेरे खुद के जीके में 5-7 नंबर आते थे, तो 5-7 नंबर आते थे, मेरा पेपर क्वालिफाई हो जाता था, क्योंकि मैं इंग्लिश और मैथ्स में अच्छा स्कोर करता था, रीजनिंग में भी अच्छा स्कोर करता था, तो दिक्कत नहीं होती थी पढ़ने की। अब इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने कर दिया कि नहीं भाई मेंस में भी जीके डाल दिया, तो जीके प्री में भी है मेंस में भी है, तो भाई जीके तो पढ़नी पड़ेगी। जीके के क्या है, जीके के इन्होंने डाले हैं कितने, 25 क्वेश्चन डाल दिए जीके के इन्होंने डाले हैं भाई 25 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन कितने का, हर एक क्वेश्चन है मेरे भाई 25 इंटू में 3, हर एक क्वेश्चन है 75 मार्क्स का। और यहाँ आपके 135 नंबर की इंग्लिश, 75 नंबर का आपका हो गया जीके। तो कितने हो गए मेरे भाई टोटल, ये एक बार जोड़ लो कितने हो गए, तो ये हो गए आपके 210 मार्क्स। ये कितने हो गए, 210 मार्क्स आपके हो गए। 210 यहां पर हो गए, ठीक है, और 180 मार्क्स यहां पर हो गए, तो कितने हो गए, अब आप हिसाब लगा लो, 210 और 180 कितने होते हैं, तो भाई 390 तो यहां पर हो गए, 110 वो, ठीक है, 210 ये, 390 तो यहां पर हो गया। ठीक है ना, तो मतलब ध्यान रखना, मेंस, पहली बात मेंस ही आपका एक ऐसा होगा जिसमें आप क्या करोगे, स्कोर कर पाओगे, और आपका मेंस से ही मेरिट काउंट होगी, तो मेंस में ही आपको स्कोर करना। प्री तो क्वालिफाइंग है, ठीक है। अब 20,000 वैकेंसी है, तो मतलब बहुत सारे बच्चों का प्री क्वालिफाई होगा, बहुत बच्चे प्री क्वालिफाई करके मेंस तक पहुंचेंगे, ये चीज मेरी ध्यान रखना। ठीक है, अब भाई ये वो बात नहीं रही है जैसे पहले एसएससी की थी, वो बात नहीं है, कंप्लीटली चेंज है। हाँ डरो मत, ये मत बोलो कि भाई सब्जेक्ट ही चेंज हो गए, सब्जेक्ट चेंज नहीं हुए भाई, बस ऐड ऑन हुआ है। सब्जेक्ट तो आपके वही चार हैं, जीके, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग। बस आपको अब ये पता, अब आपको ऐसे प्रिपेयर करना है कि अब आपको हर एक चारों सेक्शन में क्या करना होगा, उसको ध्यान पूर्वक करना होगा, हर सेक्शन को इक्वली आपको इंपॉर्टेंस देनी है। ये नहीं जीके को साइड कर दिया, रीजनिंग के तो बस मॉक लगा लेंगे चल जाएगा, नहीं नहीं, अब आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आ जाओ थर्ड सेक्शन, जो थर्ड पार्ट है उसमें इन्होंने ऐड कर दिया है कंप्यूटर। क्यों कर दिया है मैं आपको बताता हूं। कंप्यूटर इसलिए कर दिया, जैसे मेरे फ्रेंड है एमसीडी में है, ठीक है, तो उनका जो जूनियर है ना, उसको कंप्यूटर का कुछ आता ही नहीं है। वो कह रहा पता नहीं यार कैसे आ गया है, इसे तो कंप्यूटर की एबीसीडी भी नहीं पता। तो इसलिए उन्होंने बोला कि भाई कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कई डिपार्टमेंट्स ने ऐसा बोला है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कंप्यूटर डाल दिया। 20 क्वेश्चन डाले हैं, हर एक 20 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 60 नंबर की हो गई आपकी कंप्यूटर। तो भाई 390 प्लस में 60, आपका 450 का टोटल हो गया मेंस, 450 का टोटल मेंस हो गया। ये तो आपका ये। तीसरी बात मेरे भाई इंपॉर्टेंट बात, कि आपका कोई भी टीयर 3 जो डिस्क्रिप्टिव होता था, देयर इज नो टीयर 3 नाउ। अब कोई भी टीयर 3 का एग्जाम नहीं है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है, कोई भी टीयर 4 नहीं होगा। ठीक है, जब आपका ये सारा होगा तो उसी के साथ क्या है आपकी, क्या ये लोग टाइपिंग रखेंगे, जैसे आप बोल सकते हो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल सेक्शन 3 इन्होंने नाम दे दिया, तो ये मेंस के साथ ही आपकी टाइपिंग ले लेंगे, यही होगा। ठीक है, बाकी इसका एग्जैक्ट क्या अभी आएंगी चीजें, अपडेट आएगा वैसे मैं दे दूंगा। आप ऊपर तक सारी बातें समझ गए, क्या बातें हैं मेरे भाई सारी, कि भाई क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्री आपका क्या है, प्री आपका क्वालिफाइंग है, प्री आपका क्वालिफाइंग है नेचर में मेरा भाई। प्री क्वालिफाइंग है तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेंस में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मेंस ही मेरी मेरिट डिसाइड करेगा, मतलब हम सबकी मेंस ही मेरिट डिसाइड करेगा। इसलिए आपको इक्वली मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है, जीके पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, सब कुछ पढ़ के चलना है आपने। ठीक है, तो ये बात मेरी समझ में आ गई, आपको डरना नहीं है कि भाई कोई नया ऐड हो गया, सिर्फ कंप्यूटर ऐड हुआ है। ठीक है, अब आ जाइए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड। अब मेरी बात समझो, मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, वो समझो। तो भाई हुआ क्या है, अच्छे से वीडियो को देख लेना। तो भाई मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्री हो गया है क्वालिफाइंग। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, टीयर जो 2 है, टीयर 2 में क्या क्या आ रहा है, टीयर 2 में आ रही है मैथ्स। मैथ्स के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के, 90 मार्क्स की मैथ्स हो गई। उसके बाद रीजनिंग हो गई भाई मेरी, कितने की हो गई रीजनिंग, आ जाओ देखो, रीजनिंग हो गई मेरी भाई 30 क्वेश्चन, 3 नंबर के, 90 मार्क्स के। फिर दूसरे पार्ट में मेरी आती है इंग्लिश के 45 क्वेश्चन, 3 नंबर के, 135 मार्क्स की इंग्लिश हो गई। जीके जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का,
पर क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, तो आपके कितने हो गए भाई 75 का यहाँ पर ये हो गया। और आपका आता है कंप्यूटर, कंप्यूटर आता है मेरे भाई, तो 20 क्वेश्चन 3 नंबर के, तो कितने हो गए 60 हो गए। ये बात मेरी समझो, अब 60 तो यहाँ पर हो गया आपका, ठीक है। अब भाई इनको भी क्वालिफाई करना है आपको। क्वालिफाई समझ रहे हो मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब ये 90 नंबर में ना मैथ्स है, तो मैथ्स की भी एक सेक्शन वाइज कट ऑफ है जो आपको क्लियर करनी पड़ेगी, क्वालिफाई करना पड़ेगा, नंबर तो जोड़ेंगे। मतलब आप भाई मैथ्स में ले आए आप 90 में से 90, रीजनिंग में ले आए आप 90 में से 90, इंग्लिश में ले आए 135 में से 110, जीके में अब आपके आगे क्या, जीके में आ गए आपके 5 नंबर, तो आप फेल हो, फिर आप कंसीडर नहीं करे जाओगे। मेरी बस समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप ध्यान से समझो। 90 मार्क्स, 90 मार्क्स मैथ्स और रीजनिंग का, 180 मार्क्स का ये, 180 मार्क्स का 30% करोगे तो आएगा 54 मार्क्स आपके होने चाहिए यहाँ पे सेक्शन 1 में। अगर 54 मार्क्स से कम आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। दोबारा देख लो, इंग्लिश और जीके कितने की बन रही है, 210 मार्क्स की बन रही है। अगर इनका 30% मतलब इनका 30% बनेगा आपका 63 समथिंग, अगर नहीं है वो तो भाई आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। मतलब सेक्शन वाइज भी पर्टिकुलर क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा, और अच्छा स्कोर तो करना ही है, तभी नंबर जुड़ेंगे। तो ये चीजें ध्यान रखना, ये कुछ बेसिक्स थे मुझे कवर करने थे आपको, कि आपको जैसे बैंक में होता है ना सेक्शन वाइज कट ऑफ क्लियर करनी है, हर एक मैथ्स में भी होना चाहिए, मतलब आपके हर चीज अच्छी होनी चाहिए। और आपको डरने वाली जरूरत नहीं है। जब मेरे किसी स्टूडेंट का एग्जाम था डीडीए का, तो उसमें भी कंप्यूटर आई थी और मैंने ही कराई थी कंप्यूटर, ठीक है। जैसे हमने पटवारी में अच्छा करा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर मैं आपको कराऊंगा बहुत ही अच्छे से, जहां से भी मैं कंप्यूटर कराऊंगा आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा 3000 क्वेश्चन। 3000 क्वेश्चन भी अगर आपने कंप्यूटर के हमने कर लिया, देखो 3000 ज्यादा लगे होंगे तो मैं आपको 1500 क्वेश्चन का सेट दूंगा मेरे भाई, इन 3000 में से भी निकाल दूंगा। अगर आपने कर लिए तो आपका कंप्यूटर बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने DSSS में भी कंप्यूटर के लिए कराए हैं, और मैंने डीडीए में जो कंप्यूटर का एग्जाम था उसके लिए भी बच्चों को पढ़ाया था, तो बहुत क्वेश्चन आए थे। जैसे आपको मालूम है हमारे पटवारी का भी कितना अच्छा गया, जो हमने कराया उसी में से आया, आप देख सकते हैं बच्चे के कमेंट्स, ठीक है। तो गाइस डरने वाली बात नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके बताना, मैं इसका सेकंड पार्ट भी डाल दूंगा कि हमें क्या, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर 4 बच्चों के भी कमेंट आ गए तो मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी डाल दूंगा, ठीक है। तो गाइस देखना, विनय कक्षा का नीचे टेलीग्राम लिंक है, उसे ज्वाइन कर लो, जो भी अपडेट आएगी मैं कराऊंगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 21 तारीख से एसएससी का मैं आपका बैच स्टार्ट कर रहा हूं इंग्लिश का, जिसमें से कंप्लीट इंग्लिश में आपको कराऊंगा एसएससी की, सारा प्रीवियस ईयर के एरर, सारी वोकैब सब कुछ आपकी होगी, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।